अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग का आगाज़ भी इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको आपके घरों में खुशाबाद और हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी भाभी बैठी हुई मोहम्मद हमज़ा के कपड़े सिलाई कर रही थी। मैं मोहम्मद हमज़ा के कपड़े कब से लेके आई हुई थी, लेकिन सिलाई नहीं हो रहे थे। भाई टेलर को देने नहीं जा रहा था और अब वैसे ही किसी टेलर ने नहीं लेने थे क्योंकि ईद का रश है। और फिर भाभी ने कहा कि मैं सिलाई कर दूँ, तो मैंने कहा देखो क्या चाहिए 2 आँखें, तो प्लीज़ सिलाई कर दीजिए। तो फिर उन्होंने उसके कपड़े माशाल्लाह वो बैठी सिलाई कर रही थीं। और मेरे हस्बैंड आए हुए थे जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, तो फिर मैं यहाँ पे उनके कपड़े प्रेस करने लग पड़ी। अम्मी आई थी मुझे दिखाने के लिए जी देचकी कि देखो ये नीचे से जल गई है दूध वाली, हालाँकि पानी भी डालते हैं फिर भी पता नहीं दूध इतना थिक होता है कि वो नीचे से लग जाता है ना। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्यों लग जाता है। आज मोहम्मद हमज़ा को मैंने सुलाया हुआ था भाभी के रूम में क्योंकि वो एक तो जल्दी उठ गया था, फिर उठा और फिर वो सो भी जल्दी गया, 10 एक बजे के पास सो गया था। फिर तो मैं उसको वहीं पे ना भाभी के रूम में सुला आई थी। तो मैं कपड़े प्रेस करके जाके देखने गई, मैंने कहा देख के आऊँ भी सो रहे हैं अभी। तो गई हूँ तो वो तो जनाब सब जाग रहे थे। फिर मैं उसको उठा के अपने रूम में ले आई और मंतशा अभी भी नहा के आई थी। फिर वो उसको लाडियाँ-शाडियाँ अपने भाई को करने लग पड़ी। फिर मैंने मोहम्मद हमज़ा को नहलाया, उनको तैयार किया। आज ये मौसम काफ़ी अच्छा था, हवा चल रही थी और यही मैं आपको दिखा रही थी कि मौसम आज ना काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा हुआ था। और फिर मैं बनाने लग पड़ी चने की दाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं चने की दाल। तो मैंने कहा चलो आज चने की दाल बनाती हूँ। और मैं वैसे चने की दाल मैं ख़ुद भी शौक़ से खाती हूँ, लेकिन मैंने कहा कद्दू शरीफ़ डाल के पकाएँ ना तो चने की दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैंने फिर उनको बोला कि जाके कद्दू शरीफ़ ले आएँ, ताकि मैं उसके अंदर ना कद्दू शरीफ़ डाल के और चने की दाल बनाऊँ। कद्दू शरीफ़ अम्मी ने काट दिए थे, लेकिन मुझे वो थोड़े बड़े लग रहे थे और कुछ थोड़े से जो मुझे सही नहीं लग रहे थे। फिर वो मैंने निकाल के साइड पे कर दिए और उनको थोड़ा छोटा-छोटा सा किया। यहाँ पे छोटी सिस्टर जो हैं वो कूलर भर रही थी फिर। और ये हमने बनाया हुआ है जी पेस्ट टमाटरों का भी और लहसुन और अदरक का भी। ये सिस्टर ने बनाया हुआ है, छोटी ईद का बना हुआ है और शुक्र है बना हुआ है, क्योंकि इतनी गर्मी में ये सब कुछ काटना करना भी इतनी देर लग जाती है सालन बनाते हुए। तो अगर ये चीज़ें बनी हुई हों ना तो बहुत जल्दी सालन बन जाता है। आजकल तो वैसे ही इतनी गर्मी है कि चूल्हे के पास तो जाने को बिल्कुल इंसान का दिल ही नहीं करता ना। तो बड़ी मुश्किल से ये जो बनाना पड़ता है ना, तो फिर बंदे को मौत पड़ जाती है। तो शुक्र है ये चीज़ें अभी वो पेस्ट वगैरह बना हुआ था, तो मुझे कुछ ख़ास करना नहीं पड़ा सवाए चम्मच हिलाने के, और वो भी बहुत ही मुश्किल से मैंने चलाया। हस्बैंड आए हुए थे तो इसलिए, अदरवाइज़ मैं बहुत कम ही कुकिंग करती हूँ। तो वो आए हुए हों फिर मैं करती हूँ, फिर उनको होता है कि मैं बनाऊँ तो इसलिए फिर मैं बना लेती हूँ। तो ये जी फिर मुझे इतनी ज़्यादा शदीद भूख लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा पहले नमाज़ अदा कर लूँ, फिर इसके बाद आराम से बैठ के खाऊँगी। तो मज़े की बात ये हुई कि रोटियाँ ही ख़त्म हो गई ना, तो शुक्र है मैं नमाज़ पढ़ने तक फिर भाई ना रोटियाँ लेके आ गया, क्योंकि फिर मैंने बहुत ज़्यादा शोर डालना था। और इसको देख के फिर मेरे मुँह में ना पानी आ रहा है, अचार, लस्सी का गिलास और ये सब देख के फिर मेरे मुँह में ना पानी आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे जी मैं मोहम्मद हमज़ा को दवाई पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो दवाई नहीं पी रहे हैं। और अभी आप देखें कि वो कैसे मुँह बना रहे हैं और निकाल रहे हैं। इतना इस तरह जब बच्चे करते हैं तो मैं एकदम से इतना ज़्यादा डर जाती हूँ ना कि पता नहीं अब ये क्या होगा। मंतशा भी मुझे बहुत तंग करती थी दवाई पीते हुए, और मोहम्मद हमज़ा भी वैसे ही हैं, दवाई पीते हुए बहुत तंग करते हैं ये। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से इसको फ़ीवर हो गया, कोई पता नहीं चला। सुबह हालाँकि उसके बाबा कह रहे थे कि इसको लग रहा है फ़ीवर है, तो मुझे उस वक़्त नहीं फ़ील हो रहा था कि अब इसको फ़ीवर है, क्योंकि नॉर्मली वैसे ही बच्चों के ना इस एज में जो सर होता है वो गर्म होता है और हमें लगता है फ़ीवर है। तो ऐसा नहीं था ना, मुझे नहीं लगा। तो लेकिन दोपहर में जब मैं नमाज़ पढ़ के इसके पास लेटी हूँ तो मुझे लगा भई मोहम्मद हमज़ा को ना बहुत ज़्यादा फ़ीवर हुआ हुआ है, और ये रो रहा था ऐसे ना। तो फिर जब मैंने देखा तो वाक़ई उसको फ़ीवर हुआ हुआ था। फिर मैंने उसको अभी ये दवाई वग़ैरह दी, मैंने कहा दवाई दूँ, और मंतशा अभी सो रही थी। ये डब्बा कोई मेरे बेटे को इतना अच्छा लगा ना कि वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने उसको दे दिया भई चलो थोड़ी देर खेलता रहे, खेल ले, खुश हो जाए। फिर आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, किसी के पास नहीं जा रहा था, बस रोने में लगा हुआ था। फिर मैंने उसको जैसे ही गोद में उठाया तो फिर वो सो गया। तो जैसे ही वो सो गया फिर आंटी आईं, ये हमारे रिश्तेदारों के घर से आए थे राइस। तो फिर मैंने कहा सिस्टर को भई ले आओ ना, इसको डाल लो। और फिर वो एक डब्बा लेके आई। डब्बा मुझे छोटा लग रहा था, लेकिन वो कह रही थी नहीं आ जाएँगे, और वाक़ई डब्बा छोटा था। फिर थोड़े से राइस हम लोगों ने जो बच गए थे वो फिर प्लेट में डाले, क्योंकि मंतशा राइस को देखते ही राइस राइस करने लग जाती है, उसको राइस बहुत पसंद है।
یہ پھر شام ٹائم ہوتا ہے تو بھائی جو ہے جی صحن میں نا پانی وغیرہ پھینک دیتا ہے تاکہ تھوڑی سی گرمی کم ہو جائے۔ پھر ابو وغیرہ کی چارپائی بھائی وغیرہ اور بھابھی باہر سوتے ہیں تو پھر یہ باہر نکالتے ہیں، اس سے پہلے وہ پانی کا ترکاؤ نا کر لیتا ہے صحن میں۔ پھر یہاں پہ بیٹھا ہوا ترکاؤ کر رہا تھا اور منتشا آ گئی تھی اپنا بلون لے کے اور بلون کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو پھر یہاں میں سے پوچھ رہی تھی بھی یہ کیا بنا ہوا ہے۔ فلاور بنے ہوئے ہیں، اچھا جی۔ محمد حمزہ کے تقریباً سارے کپڑے میلے ہوئے تھے اور منتشا کے بھی کافی سارے کپڑے جو تھے وہ میلے ہوئے تھے، تو پھر میں نے کہا چلو جی ہاتھ پہ ابھی دھو دیتی ہوں، صبح صبح تو میرا دل نہیں کرتا، تو بھگوئے میں نے تھوڑے سے دھوئے تو پھر محمد حمزہ نے رونا شروع کر دیا، تو پھر یہ چھوٹی سسٹر ہیں، پھر انہوں نے کہا میں دھو دیتی ہوں، تو پھر یہ اس نے دھو کے ڈالے تار پہ اور پھر میں نماز پڑھنے لگ پڑی اور محمد حمزہ کو پھر میں نے گود میں لیا، دعا مانگی اللہ پاک جلدی سے میرے بیٹے کو صحتیابی دے، آمین ثم آمین۔ اور یہ جی تھا موبائل کا میرا کور جو چھوٹی سسٹر نے بنایا تھا، اور یہ رات کا منظر وہ دکھا رہی تھی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔